गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। तो बेसिकली स्टूडेंट सबसे पहले समझना है कि क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम क्या होता है। तो सिंपली बेसिकली आपका क्या करेंगे, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो स्टूडेंट ये आपका क्या है, ये आपका एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये प्राइमरी साइड का ट्रांसफार्मर है, मतलब ये ट्रांसफार्मर T1 है और ये आपका क्या है, ट्रांसफार्मर T2 है। मतलब ये इनपुट साइड में एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे, एक आउटपुट साइड में ट्रांसफार्मर लगाएंगे। बेसिकली समझने का कोशिश करिए कि क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर में हम लोग किस किस सर्किट का यूज करेंगे। इसका मतलब है बेसिकली स्टूडेंट्स एक ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। ये ट्रांसफार्मर आपका T1 है, ये आपका ट्रांसफार्मर क्या है, T2 है। सीधी भाषा में समझना है कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दो ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे। एक ट्रांजिस्टर ये है आपका, ये ट्रांजिस्टर ये है। इस ट्रांजिस्टर का नाम हम लोग दे रहे हैं Q1 ट्रांजिस्टर और इसका नाम दे रहे हैं Q2 ट्रांजिस्टर। ठीक है स्टूडेंट, अब समझने का कोशिश करते हैं हम लोग कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है। ये आपका P है, ये आपका क्या है N है और ये आपका क्या है N है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, पहला ये जो है NPN ट्रांजिस्टर है, एक NPN ट्रांजिस्टर यहाँ पर यूज करेंगे। और ये आपका क्या है, आपका P है, ये आपका क्या है N है, तो ये आपका क्या होगा, N होगा। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या करेंगे, NPN ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे। इसका मतलब सबसे पहले समझते हैं कि क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर में दो ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे। वो भी ट्रांजिस्टर क्या है आपका NPN और क्या है NPN है। पहला ट्रांजिस्टर भी NPN है और दूसरा भी ट्रांजिस्टर क्या है, NPN है। ठीक है स्टूडेंट, अब समझने का कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर में हम लोग इनपुट क्या देंगे, एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म देंगे। ये आपका क्या है, साइनसॉइडल वेवफॉर्म है। साइनसॉइडल वेवफॉर्म उस तरह के वेवफॉर्म को बोलेंगे जो वेवफॉर्म टाइम के साथ क्या करे, वेरी करे। तो ये वेवफॉर्म क्या कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये आपका क्या निगेटिव है। सबसे पहले समझते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर दिया गया है और ये आपका VCC है और ये आपका क्या है, लोड है। अब समझते हैं कि जब हम इस ट्रांजिस्टर में पॉजिटिव हाफ साइकिल इसके थ्रू पास करेंगे, इसका मतलब है कि इनपुट यदि पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर का ये टर्मिनल क्या होगा स्टूडेंट, ये आपका पॉजिटिव होगा ट्रांसफार्मर का, ये आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। और ट्रांसफार्मर का ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये आपका निगेटिव टर्मिनल होगा। ट्रांसफार्मर एक दूसरे से म्यूचुअली इंटरकनेक्टेड है। इसका मतलब यदि अपर वाला पार्ट पॉजिटिव होगा तो लोअर वाला पार्ट क्या होगा स्टूडेंट, निगेटिव होगा। अब समझने का कोशिश करते हैं स्टूडेंट, यहाँ ट्रांसफार्मर को ये सेकेंडरी साइड को दो ब्लॉक में डिवाइड किया गया। यदि ये पॉजिटिव होगा तो ये आपका क्या होगा, निगेटिव, और ये निगेटिव है तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब समझते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कि केस नंबर 1 में, तो यहाँ पर VAO का जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है। और यहाँ पर VBO का जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव। सीधी भाषा में आप समझते हैं स्टूडेंट, ये आपका ट्रांजिस्टर Q1 है। तो ट्रांजिस्टर का 3 टर्मिनल होता है, एक होता है इमीटर, एक होता है बेस और एक क्या होता है, कलेक्टर। तो इस ट्रांजिस्टर Q1 ट्रांजिस्टर का बेस को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, B1 बोलेंगे। ट्रांजिस्टर T1 या Q1 का ये टर्मिनल क्या होगा, C1 होगा, और ये टर्मिनल क्या होगा, E1 होगा स्टूडेंट। इसका मतलब है ये बेस करंट होगा पहला ट्रांजिस्टर का, ये कलेक्टर करंट होगा, ये आपका पहला ट्रांजिस्टर का, ये इमीटर करंट होगा, ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, इमीटर टर्मिनल होगा, ये आपका ट्रांजिस्टर क्या होगा, Q1 का। इसका मतलब है Q1 ट्रांजिस्टर का 3 टर्मिनल है, B1, C1 और E1। अब देखो समझने का कोशिश करो सीधी भाषा में, ये ट्रांजिस्टर क्या Q2 है, तो इसका भी आपका क्या होगा, ये B2 होगा, ये आपका क्या होगा, E2 होगा, ये आपका क्या होगा, C2 टर्मिनल होगा। अब सीधी भाषा में समझते हैं कि यहाँ पर B1 का कनेक्शन किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। इसका मतलब P का जो कनेक्शन है स्टूडेंट पॉजिटिव से है। इसका मतलब जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे तो मेरा Q1 ट्रांजिस्टर क्या होगा स्टूडेंट, ऑन होगा। Q1 ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऑन होगा। क्यों ऑन होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा P जो कनेक्टेड हो गया पॉजिटिव से कनेक्टेड हो गया और N जो कनेक्टेड हो गया निगेटिव से कनेक्टेड हो गया। तो ये ट्रांजिस्टर आपका क्या हो जाएगा, ऑन कंडीशन में हो जाएगा। क्योंकि यदि P को पॉजिटिव से कनेक्टेड करेंगे और N को निगेटिव से कनेक्टेड करेंगे तो ट्रांजिस्टर आपका ऑन हो जाएगा। इसका मतलब पहला केस में जब हम लोग इनपुट पॉजिटिव देंगे स्टूडेंट, तब आपका Q1 ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऑन होगा। अब देखते हैं कि जब पॉजिटिव देंगे तो Q2
Q2 ट्रांजिस्टर क्या होगा। अब देखो, अब P किससे कनेक्टेड हो गया, नेगेटिव से कनेक्टेड हो गया। इसका मतलब ये है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो ट्रांजिस्टर आपका Q2 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब सीधी भाषा में समझते हैं कि जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल इसके थ्रू पास करेंगे तो Q1 ट्रांजिस्टर क्या होगा स्टूडेंट, ऑन हो जाएगा, और Q2 ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा आपका, ऑफ हो जाएगा। जब ये स्विच आपका ऑफ हो जाएगा तो इसका कोई काम नहीं रहेगा। ये स्विच कैसा बिहेव करेगा, ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। ये कैसा बिहेव करेगा, क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल पास करेंगे स्टूडेंट तो Q1 ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऑन होगा, और जब पॉजिटिव हाफ साइकिल पास करेंगे तो Q2 ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऑफ होगा। इसका मतलब ये आपका ऑफ हो गया, ये आपका ऑन हो गया। अब समझते हैं कि इसका करंट का डायरेक्शन क्या होगा। इसका मतलब है कि करंट आपका किस डायरेक्शन में फॉलो करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से करंट आपका नेगेटिव टर्मिनल से फॉलो करते हुए आपका क्या जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होते हुए ये क्या होगा, इस तरह करके सर्कुलेशन होगा। तो इस करंट को हम लोग स्टूडेंट क्या बोलेंगे, IC1। इसका मतलब आउटपुट करंट जो है वो क्या है, कलेक्टर करंट है, और इनपुट जो होगा वो क्या होगा, बेस करंट होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये करंट IC1 होगा। इसका मतलब यही वाला आउटपुट क्या करेगा, लोड के अक्रॉस में रिफ्लेक्ट होकर दिखाएगा। इसका मतलब है कि जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे तो आपका Q1 ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऑन होगा। Q1 ट्रांजिस्टर क्या होगा इस केस में, तो आपका आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर Q1 ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और Q2 आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब है कि ट्रांजिस्टर का जो करंट होगा वो IC1 होगा। IC1 किसके कारण फॉलो करेगा, Q1 ट्रांजिस्टर के कारण फॉलो करेगा। इसका मतलब इसका जो करंट का वेवफॉर्म होगा स्टूडेंट IC1 होगा। अब देखो, समझने का कोशिश करते हैं कि आपका जब निगेटिव हाफ साइकिल इसके थ्रू पास करेंगे तब बिहेव क्या होगा। जस्ट आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अपोजिट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये निगेटिव हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब आपका इनपुट निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाए, अब ट्रांजिस्टर का ये टर्मिनल अब क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव, और ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखने का कोशिश करो स्टूडेंट, अब P किससे कनेक्टेड हो गया, निगेटिव से कनेक्टेड हो गया। यहाँ पर P पॉजिटिव से कनेक्टेड हो गया। इसका मतलब जब निगेटिव हाफ साइकिल इसके थ्रू पास करेंगे इस ट्रांसफार्मर के थ्रू, तो उस केस में आपका क्या होगा, Q2 ट्रांजिस्टर अब क्या हो जाएगा, सेकेंड साइकिल में, मतलब निगेटिव हाफ साइकिल में ये आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा स्टूडेंट, और ये आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। सीधी भाषा में याद रखना है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल इसके थ्रू पास करेंगे तो Q1 ट्रांजिस्टर ऑन होगा, Q2 ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। सीधी भाषा में ये भी याद रखेंगे, जब निगेटिव हाफ साइकिल इसके थ्रू पास करेंगे तो Q1 ट्रांजिस्टर उस केस में अब ऑफ हो जाएगा, Q2 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये ऑन कैसे हो रहा, देखो ये जो P टर्मिनल अब पॉजिटिव से कनेक्टेड हो गया, अब बट ये P टर्मिनल निगेटिव से कनेक्टेड हो गया। इसका मतलब है कि जब निगेटिव हाफ साइकिल इसके थ्रू पास करेंगे तो Q1 ट्रांजिस्टर आपका ऑफ हो जाएगा और Q2 ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब सीधी भाषा में समझते हैं कि इसका आउटपुट किस तरह होगा स्टूडेंट। जब ये ऑन हो जाएगा तो इसका जो आउटपुट का वो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो आपका क्या होगा, इस वे होगा। क्या होगा, इस वे करंट क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। इसका मतलब ये करंट जो होगा वो क्या होगा, IC2 होगा। अब समझने का कोशिश करते हैं स्टूडेंट, जब आपका पॉजिटिव हो, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे तो आपका Q1 ट्रांजिस्टर ऑन होगा और Q1 ट्रांजिस्टर के कारण जो आउटपुट होगा वो आपका क्या होगा, एम्पलीफाई करके इस तरह पॉजिटिव हाफ साइकिल को दिखाएगा। जब हम निगेटिव हाफ साइकिल को देंगे तो निगेटिव हाफ साइकिल में Q1 आपका ऑफ हो जाएगा बट Q2 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। उस केस में आपका जो वेवफॉर्म होगा स्टूडेंट वो निगेटिव पोर्शन को क्या करेगा, दिखाएगा। इसका मतलब 0 से लेके ये पाई हो गया, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये क्या हो गया, 2 पाई हो गया। तो यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पर निगेटिव मिलेगा। ये पॉजिटिव किसके कारण मिल रहा है, जब Q1 क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है तब आपको मिल रहा है। ये कहाँ से मिल रहा है, जब आपका Q2 क्या हो रहा है, Q2 ट्रांजिस्टर क्या हो रहा है, आपका ऑन हो रहा है। इसका मतलब ये करंट को स्टूडेंट IC1 बोलेंगे और इस करंट को क्या बोलेंगे, IC2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, IC2 बोलेंगे, IC2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, IC2 बोलेंगे। तो सीधी भाषा में यदि हम लोग इस दोनों वेवफॉर्म को यदि कंबाइन करेंगे स्टूडेंट तो आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा IC1 प्लस क्या होगा, IC2 होगा आउटपुट। इसका मतलब है कि ये कोई वीक सिग्नल था, इसको क्या किए हम लोग, इस ट्रांजिस्टर के थ्रू पास करें
पास करने के बाद मेरा आउटपुट क्या हो रहा है, एम्पलीफाई करके दिखा रहा है। इसका मतलब बेसिकली क्या करेगा, ये पॉजिटिव का ये लेवल है बट ये नेगेटिव का ये लेवल है, बट इस लेवल से ये लेवल क्या है, इंक्रीज है यार, इस लेवल से ये लेवल क्या है, इंक्रीज है। दोनों वेवफॉर्म को यदि कंबाइन कर देंगे तो आपका आउटपुट का वेवफॉर्म क्या होगा स्टूडेंट, ये यहाँ आएगा। अब हम समरी करते हैं कि क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं। तो सीधी भाषा में समझना है कि क्लास बी में एक क्लास बी का मकसद है कि इसका कंडक्शन एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसका मतलब जब एक साइकिल दे रहे हैं तो एक बार में एक ही कंडक्शन हो रहा है, दूसरे बार में फिर कंडक्शन हो रहा है। इसका मतलब है कि पुश का मतलब ऑन और पुल का मतलब ऑफ। इसका मतलब है कि एक केस में आपका Q1 क्या हो रहा है, पुश हो रहा है, उस केस में Q2 क्या हो रहा है, पुल हो रहा है। दूसरे केस में आपका Q2 पुश हो रहा है तो Q1 क्या हो रहा है, पुल हो रहा है। इसका मतलब है इस एम्पलीफायर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। तो बेसिकली अब हम बताते हैं कि क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर में हम लोग दो ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। एक ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग प्राइमरी साइड में करेंगे, मतलब इनपुट साइड में करेंगे। एक ट्रांसफार्मर का यूज आपका आउटपुट साइड में करेंगे। यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे। दोनों ट्रांजिस्टर आपका क्या होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। क्या होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। अब सीधी भाषा में समझना है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे तो आपका Q1 ट्रांजिस्टर ऑन होगा, Q2 ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। Q1 ट्रांजिस्टर ऑन होने के कारण आपका आउटपुट वेवफॉर्म जो होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा, बट उसका उस सिग्नल को क्या करेगा, एम्पलीफाई करके आउटपुट में दिखाएगा। जब हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल देंगे तो आपका Q2 ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऑन होगा, Q1 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब उसके कारण जो आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा। किसके कारण निगेटिव मिलेगा, Q2 ट्रांजिस्टर के कारण क्या होगा, निगेटिव मिलेगा। इसका मतलब यदि दोनों वेवफॉर्म को कंबाइन करेंगे तो आपका इस तरह का आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगा। इसका मतलब ये है कि बेसिकली समझना है कि क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर में हम लोग दो ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल के Q1 ऑन होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के Q2 ऑन होगा। इस सिग्नल को क्या करेगा, वो एम्पलीफाई करके दिखाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर बोलेंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट यदि आपसे पूछे कि क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर किसको बोलते हैं, तो ये सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर देना है, इसका ऑपरेशन को लिख देना है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में Q1 ऑन होगा, Q2 ऑफ होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट मिलेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में Q1 ऑफ हो जाएगा, Q2 ऑन हो जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल आउटपुट मिलेगा। इसको कंबाइन करके लिख देंगे, इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म को ड्रॉ कर देंगे, सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर देंगे, तो यही आपका क्या हो गया स्टूडेंट, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर हो गया। थैंक यू स्टूडेंट। यदि चैनल में कोई नए आए हैं तो चैनल को क्या करना है, अपने ग्रुपों में शेयर करना है, और यदि नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। यहीं पर हम एंड करते हैं क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर को। वंदे मातरम।